आज की क्लास में हम नीट मेंस के एसएसटी का टॉपिक राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। 2020-21 की राज्य की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो 11.96 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है राज्य की, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो 232.15 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था रही है 2020-21 में। भारत की अगर जीडीपी में राज्य का अगर योगदान करें तो 5.15% ऐसा है वो भारत की जीडीपी में राजस्थान का योगदान रहता है। विकास दर की बात की जाए तो राजस्थान की विकास दर 11.04% है, जबकि भारत की विकास दर 9.2% है। प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय वो 1,35,218 है राजस्थान की, जिसमें स्थिर की अगर बात की जाए तो 77,000 समथिंग कुछ है, और अगर देश की जाए तो 1,50,326 भारत की प्रति व्यक्ति आय है। 2011 से 2021 अर्थव्यवस्था में अगर वृद्धि की दर की बात की जाए तो 11.4% की वृद्धि हुई है 2011 के और 2021 के मध्य। अगर हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में 30% कृषि का योगदान है, उद्योगों का 26%, सेवा क्षेत्र का 44% सर्वाधिक योगदान है। अगर हम सड़क घनत्व की बात करें तो राज्य का सड़क घनत्व 79.76 किलोमीटर है, जबकि देश का सड़क घनत्व 161.71 किलोमीटर है। अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान अगर 2011 में देखें तो 28% था और 2021 में 30% यह बढ़ा है। और अर्थव्यवस्था में उद्योग क्षेत्र का योगदान देखें तो 2011 में यह योगदान 32% था, जबकि 2021 आते तक यह 24% रह गया है, मतलब इसमें नुकसान हुआ है। सेवा क्षेत्र की बात करें तो 2011 में यह 38% था, जो 2021 में बढ़कर 47% हो गया है। प्रति व्यक्ति अगर आय निकालनी हो तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद बटा राज्य की कुल जनसंख्या का उसमें भाग दे दिया जाता है, जिससे प्रति व्यक्ति आय निकलती है। वर्तमान में राजस्थान की प्रचलित आय की बात की जाए तो 1,35,218 प्रचलित आय है, जबकि अगर स्थिर की बात की जाए तो 74,000 स्थिर आय है। 2022 में यह 81,000 पहुंचने की उम्मीद है। ये थोक जो मूल्य होता है उसका सूचकांक मासिक जारी होता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, ये 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र में फसल है, पशुपालन है, वानिका, मत्स्य आदि आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आते हैं और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में फसल का 13% योगदान है, पशुपालन का 13.98 और वानिका मतलब वनों का 2% भाग है, मत्स्य का 0.11% भाग है। खाद्यान्न की बात करें 2021-22 की तो कुल खाद्यान्न में 225.20 लाख टन का उत्पादन हुआ है, जो घटा है। इससे पहले 269.20 लाख टन था, इसमें 16% तक गिरावट आई है। अगर हम पशुपालन की बात की जाए तो 2019 की पशु गणना हुई है, उसके अनुसार 568 लाख पशुधन देश में है, राज्य में है, जिसमें देश का 10% भाग पाया जाता है। उसके बाद में हम द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आते हैं, जिनमें 15% तक अभिवृद्धि हुई है। अगर हम वृद्धि की बात की जाए तो विनिर्माण में 40%, निर्माण में 35% और खनन में 11% तक वृद्धि देखने को मिली है। राजस्थान कच्चे तेल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। प्रथम स्थान पर बॉम्बे आता है, दूसरे स्थान पर राजस्थान आता है। कुल 20% देश का उत्पादन राज्य में किया जाता है कच्चे तेल का। अगर हम प्रथम स्थान की बात करें तो राजस्थान में प्रथम शीशा और जस्ते का उत्पादन होता है, जिप्सम का उत्पादन, ग्रेनाइट, मार्बल और सिल्वर का प्रथम स्थान आता है राज्य में उत्पादन के आधार पर। निर्यात, राजस्थान में 5 प्रमुख वस्तुएं हैं जिनका निर्यात सर्वाधिक होता है, जिसमें पहले नंबर पर इंजीनियरिंग वस्तु है जिनका 14% तक निर्यात होता है। उसके बाद में कपड़ा आता है 10%, उसके बाद में हस्तशिल्प और धातुएं आती हैं, इनका निर्यात सर्वाधिक होता है राज्य में। तृतीयक क्षेत्र की बात की जाए जिसमें सेवा क्षेत्र आता है, जैसे व्यापार, होटल, जलपान गृह हो गया, परिवहन हो गया, बैंकिंग इत्यादि, जिसमें 2021-22 में 45% जो योगदान रहा है, सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। जिसमें अगर बैंकिंग की बात की जाए तो 10,576 व्यक्तियों पर एक शाखा की बात की गई है, 43 किलोमीटर पर एक बैंक की शाखा होगी। राज्य में रेल मार्ग 67,956 किलोमीटर में फैला है, जिसमें देश का 8.83% भाग है। राजस्व आय के अगर स्रोत की बात की जाए तो सर्वाधिक SGST से प्राप्त होता है। राजस्व आय मतलब सरकार का खजाना भरने के लिए जो हमसे टैक्स लेते हैं SGST के रूप में। उसके बाद में बिक्री कर
एक्सेस जो हम किसी अदर राज्य का हमारे राज्य में एक्सेस प्रवेश करता है तो उसका टैक्स जो लगता है, कर जो लगता है, वाहन पर जो टोल नाकों पर कर लगता है, उससे सरकार अपना खजाना भरती है। पूंजीगत प्राप्ति में सर्वाधिक योगदान लोक ऋण का रहा है, जिसे पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। सर्वाधिक वेतन एवं मजदूरी पर किया जा रहा है, मतलब सर्वाधिक धन का उपयोग वेतन पर और मजदूरी पर किया जा रहा है। राजस्थान में स्थित विकास गोल्स जिसे SDG कहा जाता है, इंडेक्स में कोटा प्रथम स्थान पर है, जिनमें 59.3 स्कोर हैं। 3 स्कोर हैं इनका कोटा का, और न्यूनतम है जैसलमेर का, जिसका स्कोर 41.69 स्कोर है इनका स्थित विकास गोल्स में। सर्वाधिक विकास कोटा में और न्यूनतम जैसलमेर में। राज्य की अगर आय निकालने की बात की जाए तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के द्वारा निकाला जाता है। प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद और कुल जनसंख्या के द्वारा प्रति व्यक्ति आय निकाली जाती है। राज्य के स्तर मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आकलन के लिए 2011-12 वर्ष को आधार माना गया है। 2011-12 अगर थोक मूल्य की बात की जाए, थोक मूल्य मासिक होते हैं, मासिक जारी होते हैं, जिसमें 154 वस्तुएं आधार रखी गई हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो जारी है उसका आधार 2016 वर्ष को रखा गया है। तो ये थे राजस्थान की अर्थव्यवस्था के नोट्स।